नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने चैनल जी टैप ट्वेंटी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख रहे थे, ठीक? और इसका हम लोग पहला वीडियो देख चुके हैं, ठीक? पहले वीडियो में दोस्तों हमने कुछ 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का वर्ग करना सिखाया था, ठीक? 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का वर्ग करना सिखाया था और इन संख्याओं को हमने 4 मेथड से बताया था, ठीक? 4 मेथड से बताया था, लेकिन दोस्तों जो इसमें से एक ऐसा मेथड है जो क्या होगा 1 से लेकर 999 तक के संख्याओं में के लिए उपयोग होगा, ठीक? 1 से लेकर 199 तक के संख्याओं का उस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसका वर्ग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक? उसका वर्ग हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही सारी बातें सीखेंगे। यही सारी बातें हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक? तो आइए दोस्तों, हम लोग अपना टॉपिक क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक? देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 48 का अगर हमें क्या करना हो, वर्ग निकालना हो, और 48 का अगर हमें वर्ग निकालना हो, तो हमने आपको बताया था दोस्तों, अगर 47 का वर्ग निकालना है तो आप बताइए दोस्तों कि ये 50 से कितना कम है, ठीक? 48 जो है 50 से कितना कम है, आप बताएंगे कि जो 48 है 50 से कितना कम है। आप कहेंगे दोस्तों कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। अगर 2 कम है तो इसका क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए, ठीक? तो 2 दूना के 4, ठीक? कितना कम है, ठीक? देखिए दोस्तों, ये जो 45 है ना, 48 और 45 से कितना कम है, 2 कम है। तो आपको एक अपने माइंड में एक नंबर क्या करना है, सेव कर लेना है, ठीक? वो नंबर क्या हमारा होगा, 25, ठीक? 25 एक नंबर हमारा सेव कर लेना होगा अपने माइंड में, ठीक? तो अगर ये 50 से कितना, 50 से कितना कम है, ठीक? 50 से नंबर कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 2 कम है। अगर 2 कम है तो आप क्या कर लीजिए कि 25 में से 2 कम कर लीजिए, ठीक? अगर 25 में से 2 कम करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 23, ठीक? 25 में से अगर 2 कम करेंगे तो बचेगा 23। और कितना कम था, आप कहेंगे दोस्तों 2 कम था, 2 कम था। तो इस 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक? यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 4, ठीक? क्या हो जाएगा, 4, ठीक? तो 48 का वर्ग क्या होगा, 2304, क्या हो जाएगा, 2304, ठीक? इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार कुछ और नंबर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसे सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें हमें 25 को अपने माइंड में सेव कर लेना होगा, ठीक? कैसे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 45%, ठीक? जैसे मैं आपसे कह दूं 45%, ठीक? 45% नहीं दोस्तों, 45, ठीक? तो 45 का अगर वर्ग हमें निकालना है, ठीक? 45 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो बताइए दोस्तों, जो 45 है वो 50 से कितना कम है। आप कहेंगे दोस्तों ये क्या होगा, जो 45 है वो 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे दोस्तों 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। अगर 5 कम है, अगर 5 कम है तो आप 25 में से क्या कर लीजिए, 5 कम कर लीजिए, ठीक? अगर 50 में से 5 कम है तो हमें क्या करना है, 25 में से के 5 कम कर लेना है, ठीक? अगर 25 में से अगर हम 5 कम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। और कितना कम कम था दोस्तों, आप कहेंगे कि 5 कम था। तो अब इसी 5 का हमें वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर क्या आएगा, 25, तो क्या हो जाएगा, 45 का वर्ग हो जाएगा। 45 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 20 और 25 से हमारा क्या होगा, 45 का वर्ग होगा, ठीक? इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपसे कह दिया जाए, ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपसे कह दिया जाए कि 46, क्या कह दिया जाए, 46, ठीक? 46 का वर्ग क्या है, ठीक? तो आपको क्या करना है कि एक अपने मन से एक 25 को अपने माइंड में सेव कर लेना है, ठीक? अब देखिए, जो 46 से 45 से 50 से कितना कम है, आप कहेंगे दोस्तों 50 से 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है, ठीक? जो 46 है ना वो 45 से कितना कम है, 4 कम है। अगर 4 कम है तो 25 में से आप 4 कम कर लीजिए। अगर आप 25 में से 4 कम करेंगे तो आएगा
21, ठीक। और कितना कम था दोस्तों, तो आप कहेंगे 4 कम था, तो इस 4 का हमें क्या कर लेना है, वर्ग निकाल देंगे। 4 चौको 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें हमारी आप लोग को समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो आइए इसी के अगले सवाल को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक। जैसे मैं दोस्तों आपके लिए एक और नंबर ले लूं, जैसे मान लेते हैं 43। 43 का अगर वर्ग कह दिया जाए कि इसका डायरेक्ट वर्ग आप कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों तो आपको अपने माइंड में एक नंबर सेव करना होगा, वो क्या होगा 25, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जो ये 43 है, जो ये 43 है वो 50 से कितना कम है, ठीक। तो आप कहेंगे दोस्तों कि जो 43 है ना वो 50 से कितना कम है, 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है। अगर ये 50 से 7 कम है तो हमें क्या करना है कि 25 में से 7 कम करना है, ठीक। इस 25 में से अगर हम 7 कम करेंगे, ये हमारा दोस्तों होगा 18। क्या होगा 18। तो यहाँ पर लिखना है 18। और कितना कम था दोस्तों, तो आप कहेंगे 7 कम था, तो इसी जो 7 है ना, इसी 7 का हम वर्ग निकाल देंगे। क्या हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा 49। यहाँ पर आएगा 49, ठीक। क्या हो जाएगा 49, ठीक। तो 43 का वर्ग होगा दोस्तों 1849 होगा, ठीक। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार कुछ और नंबर के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, अब हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक। जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 51 का वर्ग क्या होगा, 51 का वर्ग क्या होगा, तो आप बताएंगे कि दोस्तों जो 51 है ना, जो 51 है 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 50 से प्लस 1 क्या है, अधिक है, ठीक। ये जो 51 है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 50 से 1 ज्यादा है। तो हमें करना क्या है कि जो 25 है ना उसमें प्लस 1 ऐड कर लेना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 25 हमेशा अपने माइंड में सेव करना, इसी से तुलना करना है। अगर 50 से कम है तो घटना है, 50 से ऊपर है तो जोड़ना है, ठीक। तो ठीक देखिए, 50 से कितना अधिक था, 1 अधिक था, तो हम लोग 25 में 1 अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26, ठीक। और कितना अधिक था दोस्तों, तो आप कहेंगे 1 अधिक था, तो अब 1 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 01, ठीक। तो 01 को कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिख लेना है, ठीक। तो 51 का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा 2601 होगा। क्या होगा 2601 होगा, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 53, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 53 का वर्ग आप निकालिए। 53 का वर्ग आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट निकालने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हमें 25, एक क्या करना होगा 50, ठीक। 25 और 50, ठीक। अब बताइए दोस्तों, जो 53 है वो 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, तो आप बताएंगे कि 50 से कितना अधिक है। आप बताएंगे कि 50 से 3 क्या है, अधिक है। 50 से 3 अधिक है, तो आपको करना क्या है कि अगर 50 से 3 अधिक है तो आपको क्या करना है, ये 25 में 3 अधिक करना है। 3 अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 28। क्या होगा 28। इस 28 को यहाँ पर लिखना है। और कितना अधिक था, कितना अधिक था दोस्तों, तो आप बताएंगे कितना अधिक था, तो 3 अधिक था। तो अगर 3 अधिक था तो इस 3 का क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए, तो 3 3 9, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 09, ठीक। क्या हो जाएगा 09, ठीक। तो जो 53 का वर्ग होगा 2809 होगा, ठीक। 2809 होगा, ठीक। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि 56 का वर्ग क्या होगा, ठीक। अगर 56 का वर्ग अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 56 का वर्ग क्या होगा, आप बताएंगे। सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे इसका, कि एक 25 का और एक 50 का, ठीक।
एक 25 का और एक 50 का आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, जो ये 56 है ना, जो ये 56 है वो 50 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 6 अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो आपको करना क्या है, इस इस 26 25 में आपको 6 अधिक करना है, तो क्या हो जाएगा? 31 होगा। क्या हो जाएगा? 31। क्या हो जाएगा? 31 होगा। क्या होगा दोस्तों? 31 होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 31। ठीक, और कितना अधिक था दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 6 अधिक था। इस 6 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 के 36। ठीक, तो इस 36 को हमें कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों ये सारी बातें हमारी आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो आइए दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपसे कह दिया जाए 59 का वर्ग क्या होगा, अगर आपसे 59 का वर्ग अगर आपसे पूछे, तो आपको एक तो बात आपको 25 ध्यान रखना है, 25, और एक क्या लिखना है? 50। ठीक, 25 और 50। अब देखिए दोस्तों, जो 49 से 50 से कितना अधिक है, आप कहेंगे दोस्तों कितना अधिक है? आप बताएंगे कि 9 अधिक है। कितना अधिक है? 9 अधिक है। ठीक, अगर ये 50 से 9 अधिक है, तो आपको करना क्या है कि इस 25 में 9 अधिक करना होगा। अगर 9 अधिक करेंगे तो आएगा दोस्तों 34। ठीक, तो इस 34 को हमें लिखना है यहाँ पर। और कितना अधिक था दोस्तों, तो आप बताएंगे कि हमारा जो अधिक था वह कितना था? 9 अधिक। तो इस 9 का आपको क्या कर लेना है? वर्ग करना है। इस 9 का आपको क्या करना है? वर्ग करना है। तो 9 9 81, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 81। ठीक, तो 59 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? 3481। दोस्तों ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे इतना ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इन सारी बातों को सीख जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। इन सारे सवालों को आप बहुत जल्दी से डायरेक्ट और बहुत कम समय में इसे क्या कर पाएंगे? हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार मैं एक और आपके लिए नंबर ले लूं। जैसे मैं मान लेता हूं 61। 61 एक मैं आपके लिए नंबर ले लूं और आपसे कह दूं कि इसका आप डायरेक्ट वर्ग निकालिए। ठीक, इसका डायरेक्ट वर्ग कैसे आप निकालेंगे? दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि एक अपने माइंड में, आपके माइंड में होना चाहिए 25 और एक होना चाहिए 50। ठीक, 25 और 50 आपके माइंड में एकदम होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो 61 है वो 50 से कितना अधिक है दोस्तों, तो आप कहेंगे 11 अधिक है। कितना अधिक है? 11 अधिक है। तो आपको करना क्या है कि इस 25 में 11 अधिक करना है। ठीक, अगर 25 में आप अगर 11 अधिक कर लेंगे, तो आप 11 अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 होगा। क्या होगा? 36 होगा। ठीक, 36 होगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, जो अधिक था ना, कितना अधिक था? 11 अधिक था, तो इसका अगर आप वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 121। ठीक, 11 का वर्ग 121। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 121 नहीं लिखना है, 121 नहीं लिखना है, 21 लिखना है। और जो एक था इसके पास चला आएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 3721। ठीक, क्या हो जाएगा? 3721। ठीक, तो 61 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? 3721 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3721 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें दोस्तों आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम इससे आगे की बातों को सीखेंगे। ठीक, इसी प्रकार हम इससे आगे की बातों को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे आगे की बातें सीखने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको एक से लेकर, ठीक, एक से लेकर कम से कम 50 तक के संख्याओं का वर्ग आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक, एक से लेकर कम से कम 50 संख्याओं का ठीक वर्ग आपको याद होना चाहिए। तभी आप इससे आगे जो इससे बड़े नंबर 132 आ जाएगा या इनसे बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, तो इनका आप क्या कर पाएंगे? बहुत जल्दी से क्या कर देंगे? इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करिए सबसे पहले कि एक से लेकर 50
या इससे अधिक की जो भी संख्याएं हैं उनका वर्ग आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक, अगर आप 1 से लेकर 50 से अधिक या इतने संख्याओं का अगर आप वर्ग याद कर लेते हैं तो समझ लिए दोस्तों कि आपको वर्ग निकालने में, ठीक, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने में बहुत कम समय लगेगा। ठीक, बहुत जल्दी आप किसी भी संख्याओं का वर्ग आप क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इससे आगे की बातों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की बातों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, एक 50 100 से अधिक। ठीक, अब हम लोग बेस मानेंगे, किससे बेस मानेंगे, आधार जो मानेंगे, आधार हमारा क्या था, इससे पहले 50 था, अब हम आधार लेकर चलेंगे 100। आधार, अब हम लोग आधार अपना क्या लेकर चलेंगे, 100 लेकर चलेंगे। ठीक, देखिए हम लोग आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसे क्या करते हैं, समझाते हैं। ठीक, जैसे मैं दोस्तों अगर आपसे कह दूं कि 98 का वर्ग क्या होगा, 98 का वर्ग क्या होगा। ठीक, 98 का वर्ग अगर मैं आपसे पूछ दूं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में क्या कर लेना है दोस्तों, 100 को अपने माइंड में क्या करना है, सेव कर लेना है। 100 अपने माइंड में क्या करना है, सेव करना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ रहा है कि 98 का वर्ग क्या है, आप बताइए जो 98 है वो 100 से कितना कम है। ठीक, तो कहेंगे कि दोस्तों 100 से कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है दोस्तों, 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो आप क्या करिए कि 100 से 2 कम है ना, तो आप क्या कर लीजिए, 100 से 2 कम है तो 2 कम है, तो आप क्या कर लीजिए, 2 कम है तो 2 का यहाँ पर वर्ग कर लीजिए। ठीक, 2 कम है तो इस 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 0,4। क्या हो जाएगा, 0,4। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 0,4। क्या लिखना है, 0,4। जितना कम है उसका आप क्या कर लीजिए, वर्ग निकालिए और यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, 0,4 2 अंकों में लिख लीजिए। ठीक, 0,4। अब दोस्तों कितना कम था, 2 कम था। कितना कम था, 2 कम था, तो इसका इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, जितना कम था उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 100 में से उसे घटा लीजिए। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, और 4 में से अगर हम 4 में से अगर हम 4 में से अगर हम 4 नहीं दोस्तों, 100 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 96। क्या आ जाएगा, 96। ठीक, तो 98 का वर्ग क्या हो जाएगा, 906 होगा। क्या होगा, 906। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों कुछ और नंबर हम लोग लेकर क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, मैं एक नंबर आपके लिए ले लूं 99। अगर आपसे कह दिए थे कि 99 का वर्ग क्या होगा, ठीक, आपको पता होना चाहिए 100। ठीक, 100 से कितना कम है, तो आप बताएंगे 100 से कितना कम है दोस्तों, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। अगर ये 1 कम है तो इस 1 का आप क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। जितना कम है उसका वर्ग करिए तो 0 1। ठीक है, 2 अंक में लिखना है तो क्या होगा, 0 और 1। ठीक, तो 0 1 पे यहाँ पर क्या कर लीजिए, 0 और 1। ठीक, हो गया। अब बताइए दोस्तों, अब बताइए कितना कम था, तो 1 कम था। 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, जितना कम था उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब 100 में से अगर 2 को घटा लेंगे तो बचेगा 98। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 98। ठीक, तो 99 का वर्ग 9801 होगा। ठीक, 9801 होगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो आइए दोस्तों हम लोग इससे आगे की बातों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक नंबर ले लूं 95। आपसे कह दिया जाए कि 95 का वर्ग अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप इसका डायरेक्ट वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले जाएंगे दोस्तों 100 के पास। ठीक, 100 95 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे दोस्तों कितना कम है, कहेंगे 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। अगर 5 कम है तो इस 5 का आप क्या कर लीजिए दोस्तों, इस 5 का आप वर्ग निकाल लीजिए। तो 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 25। इस 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो होगा 25। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25। क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। और कितना कम था दोस्तों, कितना कम था, 5 कम था। इसमें आप क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
10, ठीक। क्या होगा 10। तो अब इस 100 में से 10 को घटाएंगे, ठीक। इस जो 100 है ना, इस 100 में से अगर 10 को घटा लेंगे तो बचेगा 90। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 90, ठीक। तो जो 95 का वर्ग होगा क्या होगा, 90/25 हो जाएगा। क्या होगा, 90/25 होगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें हमारी आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। अगर ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो हम अब इससे आगे की बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आइए दोस्तों इससे आगे की बातों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं 91, आपसे कह दिया जाए कि 91 का वर्ग क्या होगा, तो आप बताएंगे दोस्तों 91 का वर्ग बताना है तो होता है 100। 100 से कितना कम है, आप बताएंगे दोस्तों 100 से कितना कम है, 9 कम है। अगर 9 कम है तो इस 9 का आप क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। क्या होगा, 9 9 81, ठीक। तो यहाँ पर जो आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, 81। अब कितना कम था दोस्तों, तो आप कहेंगे दोस्तों कि 9 कम था। कितना कम था दोस्तों, 9 कम था। तो 9 कम था तो 9 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। 9 दूना के 18, ठीक। तो आप करिए क्या, इस 100 में से 18 को घटा लीजिए, ठीक। 100 में से अगर आप 18 को घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों हमारा क्या, 100 में से अगर 18 जाएगा तो बचेगा 80 2 82। क्या बचेगा, 82, ठीक। 91 का वर्ग 82 और 81 होगा। क्या होगा, 82 और 81 होगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें हमारी आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। देखिए दोस्तों ठीक इसी प्रकार हम लोग और आगे की बातों को क्या करते हैं, सीखते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपके लिए एक नंबर ले लूं, जैसे मान लेते हैं 88। इस 88 का अगर आपको वर्ग करना है, डायरेक्ट अगर इसका वर्ग करके बताना है तो आपको पता होना चाहिए 100। 100 से कितना कम है, अब बताएंगे कि 100 से कितना कम है दोस्तों, 12 कम है। अगर 12 कम है तो इस 12 का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो आएगा दोस्तों 144। क्या आएगा दोस्तों, 144। अगर 144 आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम लोग 144, ठीक। 144 लिख देंगे। अब कितना कम था दोस्तों, 12 कम था। तो 12 में हमका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24। क्या होगा 24, ठीक। अगर 24 होगा तो अब क्या करना है, इस 24 को, अब देखिए 24 है तो 100 में से अगर हम 24 घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा दोस्तों क्या 76। क्या बच जाएगा 76 और 76। जबकि यहाँ पर 44 था, यहाँ पर 2 अंक पे लिखे हैं तो यहाँ पर कैरी 1 बचा था, ठीक। तो 76 है और 76 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 77। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन दोस्तों 88 1 से लेकर 100 तक अगर आप 99 तक किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है तो इससे पहले भी हम 3 4 मेथड आपको बताए थे। उस मेथड से भी आप करेंगे तो इससे जल्दी से सवालों को क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, ठीक। लेकिन आप हम इस मेथड का प्रयोग करके 3 अंक, ठीक, जैसे 3 अंकों की संख्याओं का क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, ठीक। तो इसीलिए हम इस मेथड का ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं। जबकि हमने इससे पहले की वीडियो में कई तरीका से इन सारों को, कई मेथड से हम इनको हल करना आपको बताए थे, ठीक। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो आपको मेथड से सवाल जल्दी से हल हो पाए, आप उसी मेथड का उपयोग करिए, ठीक। तो आइए दोस्तों ठीक इसी प्रकार कुछ और नंबर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कुछ और हम सवाल ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हम कहते हैं जैसे 101 का वर्गमूल क्या होगा, 101 का वर्गमूल अगर मैं आपसे पूछ दूं तो अब बताइए दोस्तों इसमें भी हमें क्या रखना है, 100 का ध्यान रखना है, ठीक। तो 100 से कितना अधिक है दोस्तों, तो आप कहेंगे 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। अगर 1 अधिक है तो इसका क्या कर लीजिए दोस्तों, आप क्या कर लीजिए वर्ग निकालिए तो क्या हो जाएगा 0 1। क्या हो जाएगा 0 1, ठीक। अगर 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक। तो आप 1 अधिक है तो 1 का वर्ग करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 और 1 होगा। क्या होगा 0 और 1 होगा। अब दोस्तों देखिए 0 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों कितना अधिक था, 1 अधिक था। 1 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, ठीक। अब क्या करिए 2 आ गया ना, तो 100 में आप 2 को 100 में आप इस
2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 102। तो यहाँ पर लिख दीजिए 102, क्या हो जाएगा 102। तो 101 का वर्ग क्या हो जाएगा 102 जीरो 1 हो जाएगा, 102 जीरो 1 हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि 103 का वर्ग, 103 का वर्ग अगर मैं आपसे पूछ दूं, आप देखिए दोस्तों इसे दो इक्वल पार्टों में तोड़ सकते हैं। ठीक, आप क्या करिए कि जो 03 है ना, इसका आप वर्ग निकाल लीजिए, तो क्या होगा 0 और 9। ठीक, 0 9, तो यहाँ पर लिख लीजिए 0 9। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये जो 3 था ना, 03 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 होगा। ठीक, क्या हो जाएगा 6 होगा। ठीक, अब इस 6 को 100 में क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 106। क्या होगा 106, और यहाँ पर लिख दीजिए 106, यहाँ पर लिख लीजिए 106। ठीक, अगर आप 103 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 106 जीरो 9 होगा, 106 जीरो 9 होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अगर आपसे कह दिया जाए कि 105 का वर्ग निकालिए, ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि 105 का वर्ग क्या होगा, तो आप इसे दो इक्वल पार्टों में तोड़ सकते हैं। ठीक, ठीक, अगर ये दो इक्वल पार्टों में तोड़ सकते हैं तो 100, देखिए दोस्तों हमें बेस पे लेना है 100, 100 से कितना अधिक है 5 अधिक है, 5 अधिक है तो इसका क्या कर लीजिए दोस्तों आप वर्ग निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 25। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए 25। ठीक, कितना अधिक था दोस्तों, आप कहेंगे 5 अधिक था, 5, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 होगा, और इस 10 को इस 100 में जोड़ देंगे। ठीक, 100 में अगर इस 10 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 110, तो यहाँ पर हो जाएगा 110। ठीक, तो 105 का वर्ग इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब इसी सवाल को हम ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे भी सवालों को सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या है 05 है, 05 है, तो इस 05 का आप क्या कर लीजिए वर्ग निकाल लीजिए, 05 का वर्ग निकालेंगे दोस्तों तो आएगा क्या 25। कितना आएगा 25। ठीक, तो यहाँ पर आप इसे क्या लिख लीजिए 25 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 25। ठीक, अब देखिए दोस्तों कितना अधिक था 05 अधिक था, तो इसका आप क्या कर लीजिए दोगुना कर लीजिए, दोगुना करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 10 होगा। अगर दोगुना करेंगे तो 10 होगा, तो 10 को 100, जो 10 हो गया ना तो उसमें 100 को 100 में 10 को ऐड कर लीजिए। ठीक, 100 में 10 को जोड़कर अपने मन से 110 बना लीजिए। अब यहाँ पर लिख लीजिए 110, तो क्या हो जाएगा 105 का वर्ग क्या हो जाएगा 110 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ठीक इसी प्रकार हम लोग कुछ और नंबर को लेकर उसका वर्ग निकालना क्या करते हैं सीखते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों मैं आपके लिए एक नंबर ले लूं 100, मैं आपके लिए नंबर एक ले लूं 112, एक नंबर है 112 और इसका हमें क्या करना वर्ग निकालना है, तो आप इसे दो इक्वल पार्टों में तोड़ लीजिए। ठीक, बचा 12, अब इस 12 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 144। ठीक, क्या आएगा दोस्तों 144। तो यहाँ पर जो लिखना है दोस्तों क्या लिखना है, केवल क्या लिखना है 44, तो जो 1 होगा वो कैरी पर ले लेना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, तो कितना अधिक था 12 अधिक था, 12 100 से कितना अधिक था 12 अधिक था, अब इस 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 होगा। ठीक हो, क्या होगा 24। अब 100 में क्या कर लीजिए 100 में प्लस 24 को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 124, और एक कैरी भी था तो क्या हो जाएगा दोस्तों 125। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 125। ठीक, 112 का वर्ग करेंगे तो 125 44 होगा, क्या होगा दोस्तों 125 44 होगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि 121 का वर्ग निकालना है, अगर 121 का वर्ग निकालना है, अब बताइए दोस्तों कि 100 से कितना अधिक है,
अब बताइए कि 100 से कितना अधिक है। अब बताएंगे दोस्तों 100 से कितना अधिक है। अब बताएंगे 21 अधिक है। ठीक, अगर 21 अधिक है तो इस 21 का वर्ग निकालना है। 21 का वर्ग होता है दोस्तों 441। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, केवल 41। जो 4 बचेगा ना इसे हासिल पर ले लेना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए जो 12 कितना अधिक था दोस्तों, 12 अधिक 21 अधिक था। कितना अधिक था, 21 अधिक था। तो अगर 21 अधिक था तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए दोस्तों तो क्या हो जाएगा 42। ठीक, अब इस 42 को 100 में क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 142। ठीक, 142। और हासिल भी कितना था दोस्तों, 4 था। इसमें अगर आप 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 146। क्या हो जाएगा दोस्तों 146। तो यहाँ पर जो आएगा दोस्तों क्या होगा 146। ठीक, 21 का वर्ग 146 और 41 होगा। ठीक, 121 का वर्ग 146 और 41 होगा। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सारी बातें दोस्तों आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि 134, ठीक इसी प्रकार आपसे कह दिया जाए कि 134 का वर्ग क्या होगा। 134 का अगर हम डायरेक्ट वर्ग निकालेंगे तो ये क्या होगा। अब बताएंगे दोस्तों कि जो 134 है ना वह 100 से कितना अधिक है। अब बताएंगे दोस्तों 100 से कितना अधिक है, 34 अधिक है। और 100 से 34 अधिक है तो अब इसका वर्ग निकाल देंगे। अगर इसका वर्ग निकालेंगे दोस्तों तो इसका वर्ग होता है 1156। अब ये सारे सारे वर्ग आपको याद होने चाहिए, या आप इस वर्ग को डायरेक्ट जो हमने 3-4 मेथड बताया उसके माध्यम से इसका वर्ग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका वर्ग होगा 1156। ठीक, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 56, जो 11 है वो क्या होगा हमारा हासिल पर हो जाएगा। ठीक, अब बताइए दोस्तों जो 34 था ना 100 से कितना अधिक था, 34 अधिक था। इसका आप दोगुना कर लीजिए तो 6 और 8 होगा। ठीक, 6 8 होगा तो 100 में प्लस 6 और 8 को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 168। अब प्लस इसमें हासिल कितना जोड़ना है, 11 हासिल भी जोड़ना है। ठीक, अगर इसका हासिल 11 जोड़ना है 179। ठीक, तो ये जो आएगा 179 क्या हो जाएगा 179 और क्या हो जाएगा 56। 179 और 56 हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए, अगर ठीक इसी प्रकार आपसे कह दिया जाए कि 139 का वर्ग क्या होगा। 139 का अगर आपको वर्ग निकालने के लिए कह दिया जाए, अब बताइए कि 100 है ना, 100 से कितना अधिक है। आप बताएंगे कि 100 से 29 अधिक है। अगर 100 से 29 अधिक है अब इसका वर्ग निकाल लीजिए। इसका वर्ग निकालेंगे दोस्तों तो 1521 आएगा। क्या आएगा 1521। तो यहाँ पर दोस्तों लिखना है 21 15 हमारा क्या होगा हासिल में रहेगा। ठीक, अब दोस्तों कितना अधिक था अब बताएंगे 39 अधिक था। अगर 39 अधिक था तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 78 होगा। ठीक, 78 होगा। तो इस 78 को 100 में प्लस 78 जोड़ेंगे तो दोस्तों 178 होगा। और हमारा हासिल भी कितना था 15 हासिल भी था। 15 हासिल था तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 3 9 1। ठीक, 193। ठीक, तो यहाँ पर जो आएगा दोस्तों क्या होगा 193। क्या हो जाएगा 193। ठीक, तो ऐसे इतना बड़ सवाल का अगर आपको वर्ग निकालना है तो कम से कम आपको 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। ठीक, 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का वर्ग आपको याद होने चाहिए। 1 से 50 तक के संख्याओं का अगर आपको वर्ग याद है तो आप कोई भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो उसका आप वर्ग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग और कुछ आगे इससे क्या करते हैं समझते हैं। ठीक, इससे आगे की बातों को हम क्या करते हैं समझते हैं। ठीक, तो दोस्तों इससे आगे की बातों को हम समझेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं 144 अगर हमें वर्ग निकालना है। ठीक, तो आपको बेस में क्या होना चाहिए 100
100 से कितना अधिक है दोस्तों, तो आप बताएंगे 44 अधिक है। अगर 44 अधिक है तो आप इसका वर्ग निकालेंगे दोस्तों, तो इसका वर्ग आएगा 1936। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए कि 44 का वर्ग क्या होगा, 1936। अगर इसका वर्ग 1936 है तो यहाँ पर हमको लिखना है केवल 36, और 19 हमारा क्या होगा, हासिल हो जाएगा। 19 हमारा क्या होगा दोस्तों, हासिल होगा। ठीक, अगर 19 हासिल है, अब देखिए दोस्तों, अब कितना अधिक था, आप बताएंगे 44 अधिक था। अब इस 44 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगा 88। अगर ये 88 होगा तो 100 में प्लस अगर 88 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 188। और इसमें क्या करना है, 19 जोड़ना भी है। 19 अगर इसमें आपको ऐड भी करना है तभी तो, अगर उसमें 19 ऐड करेंगे तो 17 0 2 तो क्या हो जाएगा 207। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 207। ठीक, 144 का वर्ग करेंगे तो 207 और 36 क्या होगा, डायरेक्ट इसका वर्ग हो जाएगा। लेकिन आप इसका डायरेक्ट वर्ग अगर निकालेंगे तो उसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग आपको याद होने चाहिए। ठीक, तभी आप इतने बड़े बड़े संख्याओं का वर्ग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे अगर आपको मैं बता दूं कि समझाने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। ठीक, लेकिन अगर आपको अगर समझ जाएंगे तो आप इसे बहुत जल्दी से क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। मैं इसे समझा रहा हूँ, इससे इतना ज्यादा समय लग रहा है, इतना सारा हमें क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप इसे सीख जाएंगे तो इतना ज्यादा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर हम इससे आगे की बातों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे आगे की बातों को दोस्तों हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, इससे आगे की बातों को दोस्तों मैं आपसे कह दूं, कह दिया जाए कि 149 का वर्ग क्या होगा। ठीक, अब बताइए दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे बेस 50। 50 से कितना अधिक है, तो आप बताएंगे दोस्तों 49 अधिक है। अगर 49 अधिक है तो इसका सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, वर्ग निकाल लीजिए। अब इसका सबसे पहले अगर वर्ग निकालेंगे, यह आएगा 2401। ठीक, क्या आएगा दोस्तों, 2401। तो यहाँ पर लिखना है 0 और 1, 24 हमारा क्या होगा दोस्तों, हासिल हो जाएगा। 24 हमारा क्या होगा दोस्तों, हासिल होगा। ठीक, अब दोस्तों देखिए कितना अधिक था दोस्तों, 49 अधिक था। 49 अधिक था तो इसमें हमें दोस्तों मल्टीप्लाई भी करना है, क्या हो जाएगा 198। अब 100 में 100 अगर 98 ऐड करेंगे, ये क्या होगा 298। क्या हो जाएगा 298। और इसमें अगर हमें 25 हासिल भी ऐड करना है, 24 हासिल भी ऐड करना है, तो अगर आप इसमें 24 ऐड करेंगे, ये हमारा होगा 322। क्या हो जाएगा 322। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 322। ठीक, तो 149 का वर्ग 32201 होगा। क्या होगा दोस्तों, 32201 होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ तक सारी बातें दोस्तों आप लोग को समझ में आई होंगी। ठीक, अब हम लोग इससे अगले वीडियो में दोस्तों इससे आगे की बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, इससे आगे की बातों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं आपको, अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना इतना आसानी से बता दूंगा कि आप उसे क्या करेंगे, बहुत जल्दी से क्या कर देंगे, निकाल पाएंगे। ठीक, उन संख्याओं का वर्ग आप बहुत जल्दी से निकाल पाएंगे। ठीक, इससे आगे की बातों को दोस्तों हम लोग इससे आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये हमारा प्रयास सीखने और सिखाने का जो मेरा प्रयास है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे इससे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में दोस्तों मैं इससे आगे की बातों को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक दोस्तों, मैं कैलकुलेशन, अगर आप हमारा साथ दें तो मैं कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रांग कर दूंगा। ठीक, मैं एक छोटी बातों को कैलकुलेशन के आधार पर क्या कर दूंगा, बहुत ज्यादा आसान कर दूंगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमारा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। साथ कैसे देना पड़ेगा दोस्तों, कि जो भी बातें मैं आपको अगर बताऊं, ठीक, तो ये सारी बातें आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक, तो अभी आप क्या कर पाएंगे, इसे
बहुत जल्दी से हल कर पाएंगे और आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।